दोस्तों, आज का इस वीडियो पर हम सीखेंगे एसबीआई लोन क्यों रिजेक्ट होता है। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर अगर आप लोग लोन अप्लाई करने के लिए जाएंगे सो कौन सा है वो कारण जिसके लिए हमारा लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। हालांकि लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के पीछे ऐसे बहुत सारा कारण है। कुछ छोटा छोटा इशू के लिए भी रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आज मैं आप सबके साथ 5 रीज़न शेयर करूंगा और ज़्यादातर लोन इसी 5 में से एक या फिर एक से अधिकतर कारण के लिए रिजेक्ट हो जाता है। कौन सा है वो 5 कारण जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा। हमारा लिस्ट का सबसे पहला नंबर पर जो कारण है डॉक्यूमेंट डिटेल्स मिसमैच। एक लोन लेने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट इस प्रकार का कुछ डॉक्यूमेंट का ज़रूरत होता है। उसके अलावा इनकम टैक्स फाइल, जीएसटी, अलग अलग प्रकार का सर्टिफिकेट भी लगता है। अभी मान के चलिए अपना कुछ डॉक्यूमेंट मांगा गया है, एग्जाम्पल पर्पस टोटल 5 डॉक्यूमेंट मांगा गया है। 5 में से 4 डॉक्यूमेंट का जो डिटेल्स है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई साहब एक डॉक्यूमेंट का डिटेल ठीक नहीं है। सो इस स्थिति में भी अपना लोन रिजेक्ट हो सकता है। मैं आप सबको एक अच्छा एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। मान के चलिए आप लोन ले रहे हो, ज़रूरत हो रहा है आधार कार्ड और पैन कार्ड का। सो आधार कार्ड का जो डिटेल्स है अपना बैंक अकाउंट के साथ पूरा ठीक ठाक है, लेकिन पैन कार्ड का जो डिटेल्स है ये मिसमैच है। हो सके तो डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, उसके अलावा गार्जियन नाम मिसमैच है। ऐसे बहुत सारा छोटा मोटा इशू हो सकता है। सो डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स अगर मिसमैच होता है उस स्थिति में भी हमारा लोन रिजेक्ट हो सकता है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं 2 नंबर कारण के ऊपर। नॉन एसबीआई बैंक अकाउंट होल्डर। हर एक बैंक, वो एसबीआई हो या फिर कोई प्राइवेट बैंक हो या फिर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों ना हो, सब लोग चाहते हैं अपना कस्टमर को ही लोन देना, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर कोई पुराना कस्टमर है सो बैंक ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं उसके ऊपर। सो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है अगर कोई लोग नया लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनका बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर नहीं है, उस स्थिति में भी कभी कभी लोन के लिए रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन ये इशू बहुत ही कम कारण के लिए होता है, फिर भी आखिर रिजेक्शन का पीछे जो कारण है वो कारण ही होता है। सो ये भी एक कारण है। हमारा लिस्ट का 3rd नंबर पर जो कारण है वो है क्रेडिट स्कोर इशू। अगर अपना क्रेडिट स्कोर डाउन है या फिर किसी भी कारण से नील हो चुका है, मतलब आप डिफॉल्टर हो। क्रेडिट स्कोर डाउन होने का पीछे बहुत सारा ऐसे अलग अलग रीज़न है जिसके बारे में मैं आप सबको अलग सा किसी वीडियो पर समझा दूंगा। लेकिन लोन रिजेक्ट होने का पीछे क्रेडिट स्कोर इशू भी एक बहुत ही बड़ा इशू होता है। ऐसे बहुत सारा लोगों को मैंने देखा हूँ जिन लोगों का इनकम तो भैया सालाना 20 लाख 30 लाख होता है, लेकिन क्रेडिट स्कोर हो जाता है किसी भी कारण से डाउन, और वो डाउन इतना ज़्यादा होता है कि भैया 500 से भी नीचे आ जाता है, 300 से भी नीचे आ जाता है। सो क्रेडिट स्कोर अगर अपना डाउन है, भले ही अपना इनकम ठीक ठाक है, फिर भी लोन ज़्यादातर केस पर नहीं मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोन नहीं मिलेगा, लेकिन क्रेडिट स्कोर इशू लोन रिजेक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है। हमारा लिस्ट का 4 नंबर पर जो कारण है ऑलरेडी लोन पेंडिंग। अगर अपने नाम पर एक से अधिक लोन चल रहा है उस स्थिति में भी आपको लोन के लिए रिजेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि मैंने लिख दिया हूँ ऑलरेडी लोन पेंडिंग। एग्जाम्पल पर्पस मान के चलिए अपना जो मंथली कमाई है वो है 50,000।
अभी आपने छोटा छोटा बड़ा बड़ा 4-5 लोन लेके रखे हो और ईएमआई चुकाते चुकाते अपना इनकम का बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज चला जाता है। मतलब मान के चलिए अपना जो टोटल ईएमआई है वो है 40,000 का, अपना मंथली इनकम है 50,000 और अपना ईएमआई चल रहा है सब कुछ मिला के 40,000। तो भैया आपको अगला लोन कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर आपको और एक सा लोन मिल जाता है सो आप ईएमआई को कैसे चुका पाएंगे? अगर अपना नाम पर एक से अधिकतर लोन चल रहा है जो कि अपना इनकम रेंज से बाहर है, उस स्थिति में भी लोन के लिए रिजेक्ट किया जा सकता है। और दोस्तों ये जो पॉइंट है बैंक वाले या फिर एनबीएफसी वाले काफ़ी अच्छे ढंग से वेरीफाई करते हैं, क्योंकि बैंक या फिर एनबीएफसी उसमें एसबीआई भी शामिल है। अगर आपको लोन देते हैं वो लोगों को तो पैसा वापस चाहिए इंटरेस्ट के साथ में, क्योंकि लोन का बिजनेस तो यही होता है। उस स्थिति में अगर कोई कस्टमर डिफॉल्ट करते हैं तो नुकसान किसका होगा? बैंक और एनबीएफसी का ना। इसलिए भी ये एक कारण है लोन रिजेक्शन के पीछे। हमारा लिस्ट का 5 और सबसे लास्ट जो कारण है मंथली इनकम लेस देन 15,000। अगर अपना मंथली इनकम 15,000 से कम है तो भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको आसानी से लोन नहीं देगा। गवर्नमेंट कैटेगरी पर, गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर ऐसे बहुत सारा लोन होता है जिसके ऊपर इनकम उतना इम्पोर्टेंट चीज़ होता नहीं है। लेकिन अगर आप लोग पर्सनल लोन ले रहे हो या फिर बिजनेस लोन ले रहे हो उस स्थिति में इनकम एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि भैया अगर किसी का इनकम 15,000 से कम है हम उसको किसी भी हालत पर लोन नहीं देंगे। जो सरकारी सब्सिडी, सरकारी लोन है ये कुछ अलग चीज़ है, लेकिन अगर अपना इनकम भैया 15,000 से कम है ये भी एक कारण है लोन रिजेक्शन का पीछे। आई होप मेरा जो एक्सपीरियंस है ये मैं आप सबके साथ बहुत ही आसान भाषा में शेयर कर चुका हूँ। इसके आगे अगर अपना कुछ डाउट है या फिर कुछ क्वेश्चंस है कमेंट के माध्यम से मुझे पूछना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग फाइनेंशियल कंसल्टेंट करना चाहते हो मेरे साथ, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, उस स्थिति में आप लोग काफ़ी आसानी से मेरे साथ बात कर पाएंगे। उस स्थिति में आप लोगों को प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है कॉल मी फॉर। इसी एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग काफ़ी आसानी से मेरे साथ बात कर पाएंगे। मेरा जो यूज़र आईडी है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो को आप लोगों ने अंत तक देखे हो, आई होप वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, इसलिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।